लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, देखो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कुछ, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी था, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, इसमें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग, characteristics of contract of bailment and types of contract of bailment। ठीक है, तो आप लोगों के साथ मैं काफी इजी लैंग्वेज में डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों को टॉपिक की अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। इससे पहले भी बिजनेस लॉज की काफी सारी वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं, तो अगर वो वीडियोस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ओके, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बिजनेस लॉज के नेम से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। आपने ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया है ये एक स्पेशल टाइप है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का। और जो भी रूल्स हैं रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, ये हमारे सेक्शन 148 टू 181 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दिए हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पर्सन डिलीवर्स सम गुड्स टू अनदर फॉर सम पर्पस and when the purpose is accomplished the goods are returned according to the directions of the person delivering them। देखिए, बेलमेंट में क्या होता है, जस्ट ट्रांसफर किया जाता है पोजेशन ऑफ गुड्स का, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। ओनरशिप हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर होता है। अब इसका एक मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, एक गर्ल ने अपना जो है उसने अनस्टिच्ड क्लॉथ लिया, उसने टेलर को दिया फॉर स्टिचिंग। उसका पर्पस क्या था, उसको सिलवाना, फॉर स्टिच करवाना। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो टेलर उसको वो स्टिच करके दे देगा वापस। तो यहां पर जो है ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड और टर्म्स भी पता होनी चाहिए। देखिए, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर। आपको ध्यान रखना है, जो भी पर्सन गुड्स को डिलीवर कर रहा है उसको हम बेलर बोलेंगे। एंड द पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली। और जिस पर्सन को गुड्स को डिलीवर किया गया है उसको हम बेली कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, रेनू डिलीवर्स अ पीस ऑफ क्लॉथ टू अ टेलर टू बी स्टिच्ड इनटू अ कॉट। ठीक है, उसने जो है अपना जो एक पीस ऑफ क्लॉथ दिया टेलर को, उसने कोट बनवाना है। Here there is a contract of bailment between the सुमन and the tailor। सॉरी, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, that is रेनू। ओके, रेनू इज द बेलर। रेनू यहाँ पे बेलर है क्योंकि उसने अपना जो पोजेशन है अपने क्लॉथ का वो टेलर को दिया है, तो रेनू बेलर है एंड द टेलर इज द बेली। ये आपको पता होना चाहिए। एंड द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग द क्लॉथ इज टू गेट अ कॉट स्टिच्ड। ठीक है, द टेलर विल रिटर्न द क्लॉथ टू सुमन आफ्टर स्टिचिंग। सुमन नहीं, यहाँ पे रेनू आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने रेनू और टेलर की बात की है, तो जो टेलर है वो क्लॉथ वापस कर देगा रेनू को आफ्टर स्टिचिंग। तो ये वाले एग्जांपल से आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, बेलर कौन है, बेली कौन है। तो अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ बेलमेंट की। सबसे पहला फीचर है बेलमेंट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में वो जो गुड्स है उसका पोजेशन ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स बाय द बेलर टू द बेली। इफ देयर इज नो सच ट्रांसफर देन देयर इज नो बेलमेंट। ध्यान रखना है, अगर ट्रांसफर नहीं किया गया है तो बेलमेंट काहे का, बेलमेंट नहीं होगा वो। ठीक है, सच डिलीवरी कैन बी एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और टोकन। जो डिलीवरी के टाइप है वो एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और टोकन हो सकता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बेली कैन बी बाय एनी एक्ट दैट इंश्योर्स दैट द गुड्स आर ट्रांसफर टू द बेली और हिज एजेंट। यानी कि ऐसा लगे कि गुड्स ट्रांसफर की गई है। मेयर कस्टडी ऑफ गुड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए ट्रांसफर। ध्यान रखना, सिर्फ आपने कस्टडी में ली हुई है गुड्स, इसका मतलब नहीं है कि आपको यहाँ पे ट्रांसफर किया गया। जैसे कि अब एक सर्वेंट है जो कि अपने मास्टर या फिर अपने मालिक के जो सामान है उसकी रखवाली करता है, हु टेक्स केयर ऑफ गुड्स फॉर हिज मास्टर, merely has the custody of such goods।
ठीक है। बट यहाँ पे जो पोजेशन है वो तो किसके पास है, मास्टर के पास ही है, ठीक है, बट वो उसकी रखवाली कर रहा है जस्ट, तो यहाँ पे जो है सर्वेंट बेली नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो सेकेंड फीचर है दैट इज बेलमेंट इज ऑफ मूवेबल गुड्स। जो बेलमेंट होता है वो मूवेबल गुड्स का होता है, जो मूव कर सकते हैं, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैन ओनली बी मेड फॉर मूवेबल गुड्स और द पोजेशन कैन बी गिवन ओनली ऑफ मूवेबल गुड्स, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड और बिल्डिंग का ऑब्वियस है हम नहीं कर सकते, ठीक है, बट करेंसी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो करेंसी जो है वो हमारा लीगल टेंडर है, यानी कि जिसको हम एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं, तो आपने ध्यान रखना है करेंसी को हम मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज द ट्रांसफर अंडर बेलमेंट इज टेम्पररी, यानी कि जो बेलमेंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है पोजेशन का वो टेम्पररी होता है, परमानेंट होगा तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा, ठीक है। The transfer of rights to the goods under a contract of bailment must be for a specific objective for a temporary period, ठीक है। The objective must not be of permanent transfer which amounts a sale of goods, क्योंकि जो अगर permanent ही दे दी है तो वो तो sale of goods में count होगा। जैसे कि if A gives a permanent transfer of his watch to B for a consideration of ₹1000, इट अमाउंट्स टू अ सेल नॉट अ बेलमेंट। यहाँ पे जो है अगर उसने परमानेंटली अपनी वॉच दे दी है बी को 1000 रुपीज की, परमानेंटली वर्ड पे फोकस करना है, तो ये सेल है, बेलमेंट नहीं है। इन अदर वर्ड्स देयर इज नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट फीचर है द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड टू द अदर पर्सन, यानी कि जो गुड्स है वो दूसरे पर्सन को डिलीवर करनी है आपने। ऐसा नहीं है कि आपने सपोज जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे आपने बस की रूफ पे अपना जो भी है अपना बैगेज रखा और वो लॉस्ट हो गया, तो यहाँ पे आपने क्या बस अथॉरिटी वालों को ये आपने अपना बैगेज दिया संभालने के लिए? नहीं दिया, आपने यहाँ पे डिलीवरी तो की नहीं। तो यहाँ पे जो है कोर्ट आपका जो डिसीजन है, मतलब जो भी आपकी कंप्लेंट है कि अगर आप बस अथॉरिटी के अगेंस्ट करेंगे तो इस डिसीजन को वॉइड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने बैगेज उनको दिया ही नहीं। देखिए in a contract of bailment it is important that the goods are delivered to the bailee. The case of Inder Kumar versus the state of UP is an important illustration, ये आपको दिया गया है। In this case a person placed his baggage on the roof of a bus and the baggage was lost. The court held that it was not a case of bailment, क्योंकि बैगेज उसने बस अथॉरिटीज को दिया ही नहीं, since the baggage was not delivered by one person to another. Okay. नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज द बेलर हैज द राइट टू रिटर्न ऑफ गुड्स। बेलर के पास राइट है गुड को रिटर्न करने का, ठीक है। अब बेलर के पास राइट है गुड्स को रिटर्न लेने का, मतलब वापस अपने पास गुड्स को लेने का। सो एज पर इट्स डेफिनेशन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट स्टिपुलेट्स दैट द गुड्स विल बी रिटर्न्ड और विल बी अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्संस डिलीवरिंग देम। यानी कि यहाँ पे जो है एक चीज है, हमने बेलमेंट में पढ़ा है कि जो गुड्स है रिटर्न हो जाएंगी या फिर डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन। बट अगर गुड्स रिटर्न नहीं की गई बेलर को देन इट इज नॉट अ बेलमेंट, क्योंकि हमने देखा है फॉर द टेम्पररी पर्पस के लिए हम लोगों ने क्या करना है, बेलमेंट में जस्ट ट्रांसफर किया जाता है और जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो वो गुड्स को वापस ले लिया जाता है, ठीक है। So it must be noted that it is not essential that goods are returned in the condition they were received by the bailee. In some cases, the goods that are delivered are meant to be modified or changed. कई बार उनको हमें चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पीस ऑफ क्लॉथ इज गिवन टू अ टेलर फॉर स्टिचिंग, द टेलर रिटर्न्स इट इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। जैसे कि आपने अगर शर्ट बनवाने के दिया, पैंट बनवाने के, या किसी भी टाइप का गारमेंट, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी पर्सन को ट्रांसफर दिया है, पोजेशन दिया है, तो वो आप एज अ बेलर आपके पास राइट है उस गुड्स को वापस लेने का। आई होप आपको फीचर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है। तो इसको हमने फर्दर 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिवॉर्ड्स
और एक है कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ये तो हमारी है जो मेन कैटेगरी, फिर आगे हम इनका फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रॉम रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू। रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें दो आगे फर्दर डिवाइड किए गए हैं, बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड और नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है क्या होता है नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में क्या होता है कि कुछ कंसिडरेशन या चार्ज इन्वॉल्व होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में। ठीक है, जैसे अगर आप बैंक के लॉकर में अपनी चीजें रख रहे हैं तो वो आपसे हायर चार्जेस लेंगे। ठीक है, या फिर आपने कोई गैजेट रिपेयर करवाना है, तो ये सब देखिए व्हेन सम चार्ज इज स्पेसिफाइड फॉर अ बेलमेंट और अ कंसिडरेशन पासेस बिटवीन द बेलर एंड द बेली, it is termed as bailment for reward or non-gratuitous bailment. For example, charge for hiring a locker in a bank, charge for repairing some gadget or for keeping baggage in the railway clock room are examples. ये इसके क्या है examples हैं। नेक्स्ट जो टाइप है रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। अभी हमने नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट पढ़ा, तो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट उसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे आपने अपने फ्रेंड को अपनी वॉच यूज करने के लिए दे दी है, अपनी साइकिल यूज करने के लिए दे दी है। ठीक है, इन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट नो कंसिडरेशन पासेस बिटवीन द बेलर एंड द बेली। ठीक है, यहाँ पे बेलर कर लीजिए आप लोग, baler and the bailey. For example, if A lends his bicycle to his friend, he does not expect to be paid for it and it will be a case of gratuitous bailment. देखिए जो नेक्स्ट कैटेगरी है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की, वो है फ्रॉम ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हमने रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से किया, अब हम लोग ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो उसमें आगे फर्दर पॉइंट है बेलमेंट फॉर यूज। When the owner of an item of his free will gives the item to another for his use, the contract is one of bailment for use. यानी कि आप किसी फ्रेंड को अपने जो है कोई भी चीज यूज करने के लिए किसी रिलेटिव को दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे बेलमेंट फॉर यूज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए लैंड्स हिज कैमरा for a month for the use of B who is going on a holiday, it will be a contract of bailment for use. Okay, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो है दैट इज बेलमेंट फॉर सेल्फ कस्टडी। ठीक है, अब बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी में क्या है कि कई बार जो है हम सपोज जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं रेलवे से, तो आपने रेलवे के क्लॉक रूम में अपना लगेज वगैरह अपना सामान रख दिया है। ठीक है, ये चीज जो है आपका क्या है, आपका मोटिव क्या है यहाँ पे सेफ कस्टडी। ठीक है, व्हेन द बेलर हैंड्स ओवर एन आइटम टू द बेली फॉर सेफ कीपिंग, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। ठीक है, for example, if A deposit his suitcase and hold all in the railway clock room, A is the bailor and the railway authority is the bailee in the contract of bailment for the safe custody. Safe custody है यहाँ पे, इसको आप करेक्ट कर लेना, दिस इज सेफ कस्टडी। ओके, अब उसके बाद देखिए likewise if Ram keeps his valuables with Mohan for safety, it will be a case of bailment for custody. Okay. नेक्स्ट जो है दैट इज बेलमेंट फॉर कैरेज। कई बार हमने अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, तो ये होगा बेलमेंट फॉर कैरेज। व्हेन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज गिवन चार्ज ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज टर्म्ड एज अ बेलमेंट ऑफ कैरेज। ठीक है, गिविंग कस्टडी ऑफ गुड्स टू रेलवे ट्रांसपोर्ट कंपनीज और शिपिंग कंपनीज, ये सभी किस में आएंगे बेलमेंट फॉर कैरेज में। नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर अल्ट्रेशन इन शेप। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। अगर आपने जो है जैसे अपना सूट दिया है स्टिचिंग के लिए, ये सब जो है यहाँ पे आप शेप में अल्ट्रेशन चाहते हैं, तो ये हमारा बेलमेंट फॉर अल्ट्रेशन इन शेप होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज बेलमेंट फॉर रिपेयर। अगर आप किसी पर्सन को अपनी चीज जो पोजेशन ट्रांसफर करें फॉर रिपेयर, तो जैसे कि आपने पीस ऑफ फर्नीचर दिया कारपेंटर को फॉर रिपेयर, तो यहाँ पे जो है हमारा मोटिव क्या है रिपेयर करवाना चीज का। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज बेलमेंट फॉर प्लेज। कई बार हम मान लो किसी से पैसे लोन ले रहे हैं हम लोग, तो हमें अपनी कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है। सो व्हेन ए डेटर हैंड्स ओवर अ वैल्यूएबल टू द क्रेडिटर एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन, इट इज कॉल्ड बेलमेंट फॉर प्लेज। फॉर एग्जाम्पल इफ ए हैंड्स ओवर हिज गोल्ड वॉच टू बी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ लोन गिवन बाय बी, देन इट विल बी अ बेलमेंट फॉर प्लेज। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है।
ओके गाइस, मैंने आप लोगों को काफी इजी लैंग्वेज में समझाया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।